सभी राम कथा प्रेमियों को हमारा राम राम। और जीवन जगत तथा सृष्टि के जो अद्भुत रहस्य हैं, उन रहस्यों की खोज में लगे हुए हमारे ऋषियों, मुनियों, वैज्ञानिकों को मेरा प्रणाम। और सृष्टि की जो रचयिता है उनको याद करते हुए हम लोग आज राम कथा के इस सेकेंड पर्व पर, उत्सव पर हम लोग विश्वामित्र जी के साथ राम की यात्रा का वर्णन करेंगे और वहां तक ले जाएंगे जहां तक विश्वामित्र जी और राम जी का साथ खत्म होता है। तो आप जानते हैं कि दशरथ जी से आज्ञा लेकर के भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ सरजू जी के किनारे किनारे चलते रहे। दाहिने किनारे से ही, सरजू जी के दाहिने किनारे से सरजू जी के तट के साथ साथ ये लोग यात्रा करते रहे और वहां तक यात्रा किया जहां पर सरजू और गंगा जी का मिलन होता है। तो रास्ते में आपको बता दें, वाल्मीकि जी ने राम के लिए राम शब्द का प्रयोग नहीं किया है, भगवान शब्द का प्रयोग उतना नहीं किया है, एक दो जगहों पर ही आया है। बाद में राम का रामत्व बाद में स्थापित हुआ, पार ब्रह्म के रूप में बाद में पूजे गए, लेकिन वाल्मीकि जी उनको एक परम पुरुष मानते हैं। तो राम का जो दिव्य चरित्र है वो उनके त्याग और आदर्श तथा हर परिस्थिति में कर्तव्यनिष्ठ रहने के कारण। तो राम वाल्मीकि जी के साथ जा रहे थे, विश्वामित्र जी के साथ। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को दो विद्याएं सिखाई जिसका नाम है बला और अति बला। एक उपनिषद में बला और अति बला का मंत्र भी प्राप्त होता है और उसमें कहा गया है कि यह दो विद्याएं हैं ऐसी हैं जो एक तो भूख का एहसास नहीं होता है और विश्वामित्र जी के अनुसार इसमें कोई भी प्राणी सोते समय किसी पर प्रहार नहीं। कुछ विद्याएं ऐसी होती हैं कि अगर आप सो भी रहे हों तब भी आपके ऊपर कोई प्रहार न कर पाए, कोई दूसरा जीवधारी आपको कोई कष्ट न पहुंचा पाए। तो इस प्रकार की भी विद्याएं। तो अन्य अस्त्र शस्त्रों का भी ज्ञान विश्वामित्र जी ने दिया था, लेकिन ये दो विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करके तथा रास्ते में नाना प्रकार के मुनियों, आश्रमों और जगहों का परिचय कराते हुए विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ गए। तो गंगा और सरजू जी के संगम पर उन लोगों ने वहां रात बिताई और रात्रि विश्राम के बाद एक आश्रम में इन लोगों ने गंगा जी को पार किया। गंगा जी को पार करने के अनंतर फिर एक जगह एक सुंदर वन पड़ा, सुंदर वन जिसका नाम ताड़का वन पड़ गया था। तो वहां पर एक ताड़का नाम की राक्षसी रहती थी जिससे सारे लोग बहुत ही परेशान थे। वहां के जीवधारी और वहां का वन उससे आतंक का से परेशान था। तो जैसे ये लोग पहुंचे, विश्वामित्र जी ने कहा कि इस वन में एक भयंकर राक्षसी का निवास है जिसका नाम ताड़का है, अब आप लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। संयोगता तभी एक भयंकर आंधी चली और जैसे लगा भूचाल आ गया है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था और ताड़का राक्षसी प्रकट हुई। तो राम और लक्ष्मण चूंकि सावधान थे और अपने बाणों के वर्षा से उन्होंने ताड़का के वेग को रोक दिया और नाना प्रकार के बाणों की इस पर वर्षा करने लगे, लेकिन साधारण बाणों का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। तो राम ने एक दिव्य अस्त्र से ताड़का के मर्म स्थानों को भेद दिया जिससे ताड़का गिर पड़ी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो ताड़का वध के बाद राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के यज्ञ स्थली पर पहुंचे। वहां के अंतःवासियों ने, ऋषियों, मुनियों और उनके शिष्यों ने इन लोगों का बहुत ही दिव्य स्वागत किया और स्वागत के अनंतर यज्ञ की तैयारी प्रारंभ हुई। राम और लक्ष्मण ने निर्णय लिया कि अब हम लोग बिना सोए हुए अनवरत लगातार यज्ञ की रक्षा करेंगे और उन लोगों ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लिया और
रक्षा के लिए कटिबद्ध होकर के लगे रहे। कई दिनों तक ये होता रहा, कोई समस्या नहीं आई, लेकिन अंतिम दिन ऐसा लगा कि बहुत ही भयंकर तूफान आने वाला है और उस तूफान के साथ ही ताड़का के पुत्र मारीच और सुबाहु आदि राक्षस प्रकट हुए और उनका राम के साथ घनघोर युद्ध शुरू हो गया। राम ने अपने भयंकर अस्त्र वर्षा से और अपने दिव्यास्त्रों से इन राक्षसों का समूल नाश कर दिया और मारीच को एक ऐसा बाण मारा को सीधा समुद्र तट पर गिरा और वहां से दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। तो इन राक्षसों के आतंक को समाप्त करके राम और लक्ष्मण ने यज्ञ की रक्षा किया और जब यज्ञ समाप्त हो गया तो विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को कहा कि अब हम लोग मिथिला चलेंगे। मिथिला में राजा जनक जी का बहुत ही दिव्य एक विवाह समारोह हो रहा है। उस समारोह में हम लोग चलेंगे और आप लोग भी चलें, राम और लक्ष्मण के लिए विश्वामित्र जी ने आदेश किया। तो उनके आदेश से उनके साथ शिष्यों के साथ विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण भी जनक के यहाँ पहुंचे। तो जनक जब राम और लक्ष्मण को देखा तो जनक जी आत्मविभोर हो गए। आपको बता दें कि जनक जी आत्मज्ञानी ऋषि माने जाते हैं और उस आत्मविभोरपन में उन्होंने पूछा कि भाई ये किसके पुत्र हैं। तो विश्वामित्र जी ने बताया कि ये लोग राजकुमार हैं और दशरथ जी के पुत्र हैं। तो चूंकि राम और लक्ष्मण अभी बालक टाइप युवा अवस्था ही उनकी आ रही थी, तो ऐसा असंभव उन्होंने माना कि ये लोग धनुष उठा पाएंगे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा बताई कि एक शिव जी का धनुष है और मैंने प्रण लिया है कि उस शिव धनुष को उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा। और इस धनुष को उठाने में बड़े बड़े सूरमा बहुत सारे लोग सक्षम नहीं हो पाए हैं। तो इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग भी सक्षम होंगे कि नहीं, इसमें शंका है। लेकिन विश्वामित्र जी ने राम को आदेश किया कि राम आप धनुष को उठाएं। तो गुरु जी का आदेश पा करके राम ने सहजता से ही धनुष उठा लिया। उनके उठाने के साथ ही जनक जी को बड़ा घोर आश्चर्य हुआ कि इनके पास सामर्थ्य है और हम तो इन्हें बालक ही समझ रहे थे। राम ने जब उस पर धनुष पर प्रत्यंचा माने धनुष पर डोरी जिसके द्वारा बाण का संधान किया जाता है उसको प्रत्यंचा कहते हैं। तो उस प्रत्यंचा को जब चढ़ाने का प्रयास में धनुष को थोड़ा झुकाना पड़ता है। तो जब झुकाने के क्रम में जैसे ही राम ने उस धनुष को झुकाया तो धनुष बहुत ही घनघोर आवाज के साथ दो भागों में टूट गया और ऐसा लगा धरती पर भूकंप आ जाएगा। तो बहुत ही चमत्कारिक बात हुई कि राम ने उस धनुष को उठा लिया और इसी के साथ जनक जी की प्रतिज्ञा जो थी वो पूरी हो गई कि जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर। तो जनक जी बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उन्हें ऐसे ही वर की तलाश थी अपनी पुत्री के लिए, सीता के लिए। और उनकी एक पुत्री और थी जिसका नाम था उर्मिला। तो जब राम के साथ तय हो गया तो उन्होंने लक्ष्मण जी के लिए विश्वामित्र जी से प्रस्ताव किया कि हमारी एक पुत्री और है, अगर लक्ष्मण जी के लिए उसे मान लें तो बहुत ही सुंदर बात होगी। तो खैर मान लिया गया और उनके भाई श्रुतकी थे, कुशध्वज, श्रुतकी नहीं कुशध्वज थे, जनक जी के भाई कुशध्वज थे। तो कुशध्वज की दो पुत्रियां थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो इन दोनों को मांडवी के लिए भरत और श्रुतकीर्ति के लिए शत्रुघ्न। तो कुशध्वज की दोनों पुत्रियों का विवाह भी इसी मंडप में तय कर दिया गया और इसके साथ ही राजा जनक को संदेश भेजा गया कि आपके पुत्रों की शादी हमारे यहाँ हो रही है, आप पधारें। तीव्रगामी रथों के द्वारा अयोध्या में संदेश गया और अयोध्या से बारात के रूप में वहां के नागरिक आए और जनकपुर में भी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। और उस विवाह के अनंतर सारे लोग अयोध्या गए और अयोध्या में भी कई दिनों तक ये आनंद उत्सव और मंगल का कार्यक्रम चलता रहा। सारे अयोध्या निवासी इस आनंद मंगल में डूबे रहे और एक विशाल आनंद का सागर अयोध्या में हिलोरे ले रहा था।
और उस आनंद सागर में ऐसा लगता था कि सारी सृष्टि ही आनंद मग्न हो गई है। तो इस आनंद के पर्व को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कथा में हम पुनः चलेंगे। तो सबको ओम शांति। आप सब से हमारा दिव्य अनुरोध है कि हम आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस दिव्य राम कथा को अपने समस्त दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी आनंद प्राप्ति हो सके और आप सभी लोग अगली जो हमारा राम कथा का अंक है उसको देखने के लिए तत्पर रहें और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें।